आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी सुनेंगे निर्जला एकादशी एवं भीमसेनी एकादशी की व्रत की कथा, जिसके व्रत करने से एवं दान पुण्य करने से मनुष्य के सारे कष्ट विघ्न सब दूर हो जाते हैं एवं भगवान कन्हैया की, विष्णु भगवान की शरणागति भक्ति प्राप्त होती है। आइए अब हम सभी उस एकादशी व्रत की कथा को सभी श्रवण करेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। महाभारत काल में एक बार भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते हैं। वे मुझसे भी व्रत को करने को आग्रह करते हैं, परंतु मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मेरे पेट में ब्रक भूख नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अधिक से अधिक भोजन करना पड़ता है। इसलिए मैं हर महीने उपवास नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके और मेरा कल्याण हो जाए। भीमसेन की यह व्याकुलता सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, यदि तुम हर मास की एकादशी पर व्रत नहीं रख सकते हो तो तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग होना चाहिए। व्यास जी ने आगे समझाया, जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा से बिना पानी पिए निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे साल की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल अकेले इसी एक व्रत से मिल जाता है। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे यम के दूत नहीं बल्कि भगवान के विष्णु के दूत वैकुंठ धाम को ले जाते हैं। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन ने अत्यंत कठिन होने के बावजूद इस निर्जला एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा से किया। व्रत के प्रभाव से वे अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण पाने से सफल रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार इस पावन तिथि को भीमसेनी एकादशी के नाम से जानने लगा। जो एकादशी के दिन प्यासे को पानी पिलाता है, जल पिलाता है एवं घड़े में जल भरकर दान करता है, छाता दान करता है, खरबूजा है, पंखा है, वस्त्र है, अन्न है, जो दान करता है ये बहुत शुभ माना जाता है। उसे घर में सुख शांति हमेशा वृद्धि बनी रहती है। और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को, किसी संत को भोजन करा करके भोजन करे तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, जिससे विष्णु भगवान की विशेष कृपा उस पर और उसके परिवार पर हमेशा बनी रहती है और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ में इस व्रत कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री जी आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।